अगर मैं आपसे बोलूं कि सिर्फ 100 रुपये बचाने वाला इंसान 5 साल बाद दूसरे इंसान से लाखों रुपए आगे निकल सकता है। और मजेदार बात ये कि दोनों की सैलरी भी बिल्कुल सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक इंसान पैसे को सेव करता है और दूसरा इंसान पैसे को वहीं इन्वेस्ट करता है। आज की वीडियो में हम दो दोस्तों की कहानी देखेंगे, राहुल और मोहित। दोनों की सैलरी बिल्कुल सेम है, दोनों हर महीने पैसे बचाते हैं, लेकिन 5 साल बाद दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन जमीन आसमान जैसी हो जाती है। और इसके पीछे का कारण है एक ऐसा फॉर्मूला जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है, दैट इज कंपाउंडिंग। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद शायद आप आज से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दें। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और मोहित। दोनों की एज 25 साल है, दोनों की सैलरी 30,000 पर मंथ है। दोनों फैसला करते हैं कि हर महीने हम 5,000 रुपए बचाएंगे, लेकिन दोनों का जो तरीका है वो अलग अलग रहता है। राहुल क्या करता है, वह हर महीने 5,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट या फिर एफडी में रख देता है। उसे लगता है कि यहाँ पर पैसा एकदम सेफ है, तो यही उसका सबसे अच्छा तरीका उसे लगता है। दूसरी तरफ मोहित क्या करता है, वह हर महीने 5,000 रुपए एक अच्छे इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करता है। अब देखते हैं 5 साल बाद क्या होता है। राहुल हर महीने 5,000 रुपए बचाता है, तो एक साल में राहुल ने बचाए 60,000 रुपए। वहीं 5 साल में देखा जाए तो 5 साल में राहुल ने बचाए 3 लाख रुपए। अगर उसने सेविंग अकाउंट में रखा होगा ये पैसा तो उसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर एफडी में रखा होगा तो लगभग 6 से 7% का रिटर्न मिला होगा उसे। मान लीजिए उसके 3 लाख बढ़कर लगभग 3.5 लाख हो गए। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अब मोहित को देखते हैं। मोहित भी हर महीने 5,000 रुपए ही इन्वेस्ट करता है, यानी 5 साल में उसने टोटल 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। लेकिन उसने पैसा इंडेक्स फंड में एसआईपी के जरिए लगाया। इंडिया में कई बड़े इंडेक्स फंड्स ने लंबे समय में देखा जाए लॉन्ग टर्म में 10% से लेके 12% तक का एवरेज रिटर्न दिया है। मान लेते हैं कि मोहित को 12% ईयरली रिटर्न मिला। 5 साल बाद उसकी एसआईपी की वैल्यू लगभग 4 लाख से ज़्यादा हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, राहुल के पास 3.5 लाख हैं और मोहित के पास 4 लाख रुपए, तो फर्क तो सिर्फ 50,000 रुपए का है। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। कंपाउंडिंग का मतलब है आपका पैसा आपके लिए कमाता है और फिर वह कमाया हुआ पैसा भी आपके लिए और ज़्यादा कमाने लगता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, अगर आपके पास 100 रुपये हैं और आपको 10% रिटर्न मिलता है, तो अगले साल आपके पैसे आपके पास होंगे 110 रुपये। लेकिन अगले साल 10% रिटर्न 100 रुपये पर नहीं बल्कि 110 रुपये पर मिलेगा, यानी आपका पैसा लगातार बढ़ती हुई स्पीड से ही बढ़ता है। यही है कंपाउंडिंग। अब आप सोचिए, अगर मोहित 5 साल की बजाय 10 साल तक इन्वेस्ट करता रहे तो उसकी जो 5,000 रुपये की एसआईपी है 10 साल की, वो 12% रिटर्न अगर देखें तो वैल्यू लगभग 11 लाख के आसपास पहुंच सकती है। और 20 साल तक जारी रखे तो यहीं उसका जो अमाउंट है वो 50 लाख के करीब भी पहुंच सकता है। जबकि राहुल का पैसा सिर्फ धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी जितना ज़्यादा टाइम बढ़ेगा उतनी ही कंपाउंडिंग की ताकत जो है वो बढ़ती जाती है। आज ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे पैसे बचाते जाते हैं लेकिन पैसे को काम पर नहीं लगाते वो। तो अब बात करें महंगाई, यानी कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे की ताकत को कम करती रहती है। अगर इन्फ्लेशन 6% है और आपका पैसा भी सिर्फ 3-4% से ही बढ़ रहा है, तो असल में आपका पैसा बढ़ नहीं रहा जबकि घट रहा है। इसलिए सिर्फ सेविंग काफ़ी नहीं है, सेविंग जरूरी है लेकिन इन्वेस्टिंग उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि राहुल और मोहित दोनों ने बराबर की कमाई की, दोनों ने ही बराबर पैसे बचाए, लेकिन जिसने सिर्फ सेविंग की उसका पैसा धीरे धीरे बढ़ा और जिसने इन्वेस्टिंग की उसके लिए कंपाउंडिंग ने काम किया। याद रखिए, पैसा बचाने से आप सेफ बनते हैं, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने से आप अमीर बनते हैं। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग को उतना ही ज़्यादा समय मिलेगा और फ्यूचर में उतना ही बेहतर परफॉर्म होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप राहुल बनना चाहेंगे या फिर मोहित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगेन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।